नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, प्रयोगशाला परिचारक और प्यून के जो भर्ती है उसी की क्लास में रेगुलर आप सभी के लिए ला रहा हूं। छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात कर रहे हैं। आज के सेशन में मैं बात करूंगा मध्य पाषाण काल की, कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या स्थल की खोज की गई है और कौन कौन से जिले में इसकी खोज की गई है। पूरे विस्तार से बात करेंगे। जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जैसन कि आप सब मन ला पता हो ही संगवारी हो कि जो मध्य पाषाण काल है, तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई है वह है कबरा पहाड़, जो कि गजमार पहाड़ के नाम से भी इसको हम जानते हैं, और यह जिला रायगढ़ में है। ठीक है, जिसकी खोज हुई है। और इसका जो रंग है, तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो शैल चित्र है, अर्थात कबरा पहाड़ पर जो शैल चित्र है वह लाल रंग के शैल चित्र हैं। और इन शैल चित्रों में छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी आदि के चित्र जो है बने हुए हैं। इसमें हाथी के चित्र नहीं है भाई, याद रखना ना, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, कबरा पहाड़ में यहाँ लंबे फलक वाले औजार, अर्धचंद्राकार औजार भी यहाँ से मिले हुए हैं। कहाँ से? तो कबरा पहाड़ से। ठीक है, पहला स्थल है कबरा पहाड़, जो कि मध्य पाषाण काल में इनकी खोज हुई है, जो कि रायगढ़ में है। इसके अलावा दूसरा जी खोज हुई है वो है आपका कालीपुर, जो कि बस्तर में है। इनकी खोज हुई। खड़ाग घाट जिसकी खोज हुई वो है बस्तर में। गढ़चंदेला बस्तर से खोज हुई है। घाट लोहांग ये भी बस्तर में है। भातेवाड़ा जो कि बस्तर में है। राजपुर ये भी बस्तर में है। और गढ़घोघरा ये भी बस्तर में है। तो इस 8 स्थल की जो खोज है मध्य पाषाण काल में हुई है। साथियों, 8 स्थलों की खोज मध्य पाषाण काल में हुई है। और इनमें से जो है सबसे ज्यादा आपके बस्तर में है। केवल एक ही है कबरा पहाड़, जो कि रायगढ़ से खोज हुई है। बाकी सभी जो है बस्तर से प्राप्त हुए हैं, बस्तर में प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं उत्तर पाषाण काल की। उत्तर पाषाण पर बात करूं मैं, तो उत्तर पाषाण में भी बहुत सारे स्थलों की खोज हुई है। इनमें से पहले स्थल आता है धनपुर। और ये जो धनपुर है कहाँ पर खोजा गया? गौरेला पेंड्रा मरवाही में ये धनपुर जो है खोजा गया है। और इसमें क्या चीज उल्लेख मिलता है? तो मानव आकृतियों का चित्र इसमें बना हुआ है। जो धनपुर में जो स्थल प्राप्त हुआ है, ठीक है, वहां पर मानव आकृतियों के चित्र जो है जानकारी मिलती है। दूसरा इसमें खोज हुई है महानदी घाटी की, जो कि रायगढ़ में है। तीसरा इसमें खोज हुआ है बोनटीला, जो कि राजनांदगांव में है। और इस बोनटीला में उत्तर पाषाण कालीन पत्थर के कराघातक पत्थर का हथौड़ा जो है इसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई, हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं साथियों, है ना। नवपाषाण की बात कर लेते हैं। नवपाषाण काल की हम बात करें तो इसमें पहले जो स्थल है चितवा डोंगरी की खोज हुई है। और ये जो चितवा डोंगरी बालोद में हुई है, जो कि बालोद के अंदर डौंडी लोहारा के गांव सहगांव में चितवा डोंगरी की खोज हुई है। ठीक है, और इसकी खोज करने वाले कौन थे भाई? ये नवपाषाण काल में हुई। ठीक है, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र के माध्यम से चितवा डोंगरी की जो खोज है हुई है। और यह एक गुफा है, और इन गुफाओं में 27 शैल चित्र मिले हैं, जो कि ड्रैगन की आकृति के हैं। जो ड्रैगन जैसा बना रहता है ना भाई, तो ड्रैगन के आकृति के समान जो है 6 शैल चित्र प्राप्त हुआ है। 27 शैल चित्र जो है इसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई, स्थानीय विदों के अनुसार ये जो गुफा है डौंडी बालोद के निकट चितवा डोंगरी के पहाड़ी पर ये जो है स्थित है, एक गुफा है साथियों। ठीक है, जबकि आयोग द्वारा पूर्व में राजनांदगांव लिया गया है। उत्तर देखो, इसमें राजनांदगांव लिया गया है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बालोद के निकट चितवा डोंगरी की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, अर्जुनी की खोज हुई, जो कि बालोद में आता है। यहाँ पर हथौड़ों के समान विचित्र शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं।
टेरम की भी खोज हुई है जो कि रायगढ़ में स्थित है। ठीक है भाई, तो ये प्रमुख स्थल है जिनकी खोज हुई है साथियों, और इसको आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण है। और इन महत्वपूर्ण स्थलों को आपको बिल्कुल दिमाग पे बैठा लेना है, क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है, हम उन पर बात कर रहे हैं। अन्य प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख साक्ष्य की बात कर लेते हैं तो पाषाण घेरे भी जो है शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से जो ढक दिया जाता था उसी को पाषाण घेरे कहा जाता है। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक काल के जो प्रमुख साक्ष्य हैं। ठीक है, और ये कौन से क्षेत्र में, देखो मध्य पाषाण युगीन 500 स्मारक घेरे की खोज हुई है। 500 स्मारक घेरे जिसको प्रोफेसर कामले और रविंद्रनाथ मिश्र द्वारा खोजा गया है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ, कोंडागांव, रायगढ़ और बालोद में ये प्राप्त हुआ है। शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं जो कि सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ से प्राप्त हुआ है साथियों, याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये काबरा पहाड़ों में भी प्राप्त हुआ है, बालोद में भी प्राप्त हुआ है। ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ जो कि लोहे के औजार और मृदभांड लौह पात्र भी प्राप्त हुए हैं, बालोद में, कोंडागांव में प्राप्त हुआ है। ठीक है, पाषाण युगीन जो औजार है रायगढ़ में और सरगुजा में पास प्राप्त हुआ है। इसके अलावा महापाषाण युगीन जो स्थल है बिलासपुर, रायगढ़ में, बिलासपुर के मल्हार में और रायगढ़ के टेंगरा में ये प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें प्राप्त हुई हैं जो अलग अलग जिलेवार हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। रायगढ़ में खैरपुर, सूतीपाट, कर्मागढ़ और बसनाझर, ओंगना और अन्य स्थान पर अलग अलग बहुत सारी चीजें मिला हुआ है। जैसे यहाँ प्राप्त शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं। कहाँ के, खैरपुर से प्राप्त जो है शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं। सूतीपाट यहाँ पशु का किसान आकृति के चित्र मिले हुए हैं। कर्मागढ़ में प्रागैतिहासिक स्थल उड़ीसा राज्य की सीमा स्थित है। यहाँ पर मानव आकृति का अभाव है, लेकिन 300 से अधिक बहुरंगी आकृतियां दिखाई दी गई है। बसनाझर में भैंसा, हाथी, गेंडा जैसे शैल चित्र मिले हैं। ओंगना में बानी पहाड़ के नाम से भी इसको माना जाता है, और अन्य स्थान भी है जहाँ पर बहुत सारी जो चीजें हैं उनकी जो खोज है यहाँ पर हुई है। इसके अलावा बालोद के चिता डोंगरी में शैल चित्रों के ड्रैगन की आकृति मिले हैं। चरामा में एलियंस के साक्ष्य मिले हैं, और अन्य स्थान है खैरखेड़ा, उरकुरा, गारागौरी स्थान में भी बहुत कुछ यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, ये सभी ऐसी चीजें हैं साथियों जो किसी न किसी रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख गुफाओं की बात कर लूं तो बोतलदा की गुफा बहुत ही प्रसिद्ध गुफा है, और प्रागैतिहासिक जो काल है, प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबी गुफा किसको कहा जाता है तो बोतलदा की गुफा को कहा जाता है। यहाँ आदि मानव की गुफाएं हैं, किंतु इन गुफाओं में शैल चित्र एवं शिलालेख नहीं मिले हैं भाई। ठीक है, देखो सिंघनपुर की गुफा यह छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा में से एक है, सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, कबरा पहाड़ दूसरी प्राचीनतम गुफा में से एक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। सरगुजा में सीता बेंगरा गुफा, जोगीमारा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, दरबार गुफा मिला है। सूरजपुर में बिलद्वार की गुफा मिली, शक्ति में रैनखोल की गुफा, और बस्तर में कुटुमसर गुफा और कैलाश गुफा की जो खोज है हुई है। ठीक है साथियों, तो इन गुफाओं को भी आप याद रखें जो कि प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं, और एक एक करके हम वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम वैदिक काल पर बात करेंगे। फिर इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। फिर से हमारी वीडियो कुछ घंटों बाद में आप सभी साथियों को मिलेंगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।